नमस्कार दोस्तों। आपका स्वागत करता हूं आप ही के यूट्यूब चैनल में। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट करूंगा, अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो उससे रिक्वेस्ट टू ऑल ऑफ यू, प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जहां पे देखिए आज हम लोग डिस्कशन करेंगे बट एसबीआई फंड मैनेजमेंट आईपीओ के बारे में डिस्कशन करेंगे, ब्रोकरेज का टारगेट को चेक करेंगे, साथ साथ क्यों गिरावट हो रही है, ऐसे जितने भी डाउट है सबको यहाँ पर क्लियर करने की कोशिश करेंगे। सबसे पहला चीज आज चेक कीजिएगा, तो एसबीआई फंड मैनेजमेंट का देखिए प्राइस 585 का दिखा रहा है। 4% का भारी भरकम गिरावट यहाँ पर देखने को मिला। मार्केट कैप देखिए घट चुका है, स्टॉक आईपीओ वैल्यू 38.7 हो चुका है, यानी कि अभी आप सस्ते वैल्यूएशन में अवेलेबल है। तो एक अच्छा खासा 4% का गिरावट हुआ है। तो सबसे पहला क्वेश्चन हो जाता है क्यों गिरावट हो रही है स्टॉक में। तो देखिए गिरावट के पीछे रीजंस क्या क्या है। तो सबसे पहला चीज इसको ध्यान दीजिएगा, इसका आईपीओ का प्राइस 574 का था, एम्प्लॉय को दिया गया था 520 में, देख सकते हैं ये हो गया। दो चीजों को ध्यान दीजिएगा। तो 574 का प्राइस था, एक्सपेक्टेड था कि लिस्टिंग 660 के ऊपर में होगा। तो हम लोगों का जो था एक्सपेक्टेशन काफी हाई हम लोगों ने रखा था, तो एक्सपेक्टेशन मिसमैच यहां पर हुआ है। एक्सपेक्टेशन मिसमैच यानी कि हम लोगों ने सोचा था कि अच्छा खासा ग्रे मार्केट प्रीमियम्स अगर चेक करेंगे तो 16 से 18% तक का रिटर्न आएगा या 25% तक का रिटर्न आएगा, प्रॉफिट बुकिंग करेंगे, दूसरी जगह पैसा लगाएंगे। लेकिन यहाँ पर क्या हुआ, मुश्किल से 6 से 7%, 10% तक का रिटर्न यहाँ पर आया, फिर वहाँ पर से यहाँ पर ये हो गया। तो यहाँ पर से प्रॉफिट बुकिंग हो गया। सिंस इट लिस्टेड एट अ लोअर देन एक्सपेक्टेड प्रीमियम, बिकॉज देखिए एक्सपेक्टेशन इतना का था, अब सबको लगने लगा 6 से 7% का रिटर्न आ रहा है। ओपन मार्केट में जब सबने चेक किया था, जब आईपीओ का प्राइस जब स्टार्ट हुआ था उसमें चेक करते तो 300 से इसने स्टार्ट ही किया, धीरे धीरे करते करते 10 बजे तक में 574 के प्राइस से बहुत देर तक कहाँ पर रहा। तो सबको ऐसा लगा कहीं नीचे लिस्टिंग ना हो जाए, तो एक्सपेक्टेशन मिसमैच होने लगा। सिंस इट लिस्टेड एट अ लोअर देन एक्सपेक्टेड प्रीमियम ऑफ 6.8%, शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर, जितने भी छोटे निवेशक शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर थे जो सिर्फ आईपीओ में पैसा लगाते हैं, उन्होंने तुरंत प्रॉफिट बुकिंग किया कि पैसा निकालो, दूसरे आईपीओ में पैसा लगाएंगे। तो शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर्स एंड फ्लिपर्स इमीडिएटली रश टू प्रॉफिट बुक। तो यहाँ पर प्रॉफिट बुकिंग इस कारण से हुआ, ड्राइविंग डाउन इंट्राडे प्राइसेस। तो चूंकि वहां से प्रॉफिट बुकिंग हुआ, सबको धीरे धीरे पैसा निकालने लगे कि अब दूसरी जगह पैसा लगेंगे जहां पैसा बनेगा, सब ने यहाँ पर प्रॉफिट बुकिंग करके निकल के जाते रहे। ये सबसे पहला रीजन बना। साथ ही साथ अगर चेक कीजिएगा तो ब्रॉडर मार्केट करेक्शन भी साथ साथ हुआ है। आज निफ्टी में चेक कीजिएगा तो आज अच्छा खासा गिरावट है, निफ्टी ने 24,000 का जो साइकोलॉजिकल जो सपोर्ट था वो भी आज ब्रीच हुआ है। सेंसेक्स में चेक कीजिएगा तो लगभग 700 पॉइंट का भारी भरकम गिरावट यहाँ पर देखने को मिला है, देख सकते हैं। तो ये सभी रीजन है, यूएस ईरान जियोपॉलिटिकल टेंशन जो रहता है, ये सभी रीजन बन रहा है। क्रूड के प्राइसेस में उछाल होना, ये भी एक रीजन बन रहा है जो हमारे मार्केट में इंपैक्ट करता है। तो ये सभी रीजन बन रहे हैं जिस कारण से देखिए ये तो एक तो हो गया, शॉर्ट टर्म प्रॉफिट बुकिंग भी हुआ है, ब्रॉडर मार्केट करेक्शन हुआ है, और जो अर्ली इन्वेस्टर जो रहता है, अर्ली इन्वेस्टर्स लॉक्ड इन द प्रॉफिट पुटिंग टेम्परेरी डाउनवर्ड प्राइसेस, वो क्रिएट कर रहे हैं। तो दो रीजन हम लोगों ने पकड़ लिया, एक तो है शॉर्ट टर्म प्रॉफिट बुकिंग हुआ है और साथ साथ ब्रॉडर मार्केट करेक्शन, आज का जो मार्केट का मूड माहौल था, ये एक रीजन बन रहा है। साथ ही साथ रेगुलेटरी हेडविंड भी माना जा रहा है। द न्यू सेबी म्यूचुअल फंड रेगुलेशन जो रहता है, रिप्लेस द सिंगल ऑल इन टोटल एक्सपेंस रेशियो विथ अनबंडल चार्जेस, बेस एक्सपेंस, ब्रोकरेज एंड स्टैट्यूटरी डिवाइसेस। दिस स्ट्रक्चरल शिफ्ट थ्रेटन टू ट्रिम एएमसी का रेवेन्यू जो रहता है उसमें घट सकता है, एंड मार्जिन लीडिंग सम ब्रोकरेज टू अडॉप्ट अ कॉशियस स्टैंस। तो रेगुलेटरी हेडविंड्स भी एक रीजन बना, जो हम लोगों ने प्रीवियस वीडियो में डिस्कस किया था कि टोटल एक्सपेंस रेशियो को यहाँ पर लाया जा रहा है विथ अनबंडल चार्जेस, सभी चार्जेस को आपको बताना पड़ेगा, जिससे ये थ्रेटन हो रहा है कि जो भी एसेट मैनेजमेंट कंपनी जो रहता है उनका रेवेन्यू इसमें से घट सकता है। और कोर ऑपरेटिंग प्रेशर है, द पेरेंट कंपनी अगर चेक कीजिएगा तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में रिसेंटली फेस सम इन्वेस्टर स्क्रूटनी ड्यू टू कॉन्ट्रैक्टिंग कोर ऑपरेटिंग प्रॉफिट इन इट्स क्वार्टरली अर्निंग विच कैन डैम्पन ओवरऑल इन्वेस्टर सेंटिमेंट रिगार्डिंग एसबीआई एफिलिएटेड स्टॉक, यहाँ पर ये देखने को मिल रहा है। तो यहाँ देखिए चार रीजन को हम लोगों ने पकड़ लिया, बहुत बड़ा रीजन नहीं, ये सबको पहले से पता था। अभी जो गिरावट हो रही है उसका पीछे बहुत इंपॉर्टेंट जो सबसे मेन रीजन जो कहेंगे वो है कि हम लोगों का जो एक्सपेक्टेशन मिसमैच हुआ है, वो रीजन है। साथ साथ बहुत सारा जो आईपीओ मार्केट में भी आया हुआ है, जैसे एग्जाम का चेक करेंगे और फिर ये इसका चेक करेंगे, कैलिबर माइनिंग का चेक करेंगे, तो जितना ही फंड है अब उस आईपीओ में मूव कर रहा है, वो भी एक रीजन है। तो टेम्पररी प्रॉफिट बुकिंग हो रहा है और साथ साथ मार्केट का मूड माहौल खराब होना, ये सभी रीजन यहाँ पर बन रहे हैं जिस कारण से स्टॉक में गिरावट हो रही है। तो रीजन को हम लोगों ने चेक कर लिया। नेक्स्ट है कि अभी इसका वैल्यूएशन क्या है। तो देखिए करंटली अभी अगर हम लोग चेक करेंगे तो एसबीआई फंड का हम लोग अगर चेक करेंगे, इसका इसका अभी आ, जो एसबीआई फंड का आईपीओ का जो पी बाई रेशियो जो था वो बढ़ करके लगभग 40 के ऊपर में जा चुका था। अभी अगर चेक कीजिएगा तो इसका जो आईपी जो पी बाई रेशियो है वो 38 से 39 के रेंज में निकल कर आ रहा है।
देख सकते हैं। और इंडस्ट्री का कितना है, तो 39 करोड़ में, यानी कि सस्ते वैल्यूएशन में अभी भी अवेलेबल है। इंडस्ट्री की में अगर इस लिस्टेड कंपनी में चेक कीजिएगा तो आईसीआईसीआई एमसी जो रहता है ये अभी भी नंबर 1 स्लॉट में बरकरार है, और इसका चेक करेंगे तो इससे काफ़ी सस्ता है। एचडीएफसी एमसी को अभी ये मैच करने लगा, देख सकते हैं, यानी कि इसका वैल्यूएशन कंसर्न यहाँ पर नहीं है, बताना चाहूंगी। 41 नहीं है, ये 38.7 के अराउंड में हो जाएगा। तो ये सस्ता वैल्यूएशन में करंटली ट्रेड करिए, वैल्यूएशन कंसर्न नहीं है। तो अपने पीयर ग्रुप में अभी कह सकते हैं ये एक लीडर स्टॉक अभी तो नहीं है, लेकिन फ्यूचर में हो सकती है, तो अभी सस्ते वैल्यूएशन में अवेलेबल है। नेक्स्ट है, अभी इस चीज को ध्यान दीजिएगा, क्या और गिरावट बन सकती है। देखिए, एक प्राइस को आपको ध्यान देने का बहुत जरूरत रहेगा। ये प्राइस, इशू प्राइस 574 का है, इस प्राइस को नोट करना जरूरी है। अगर इसके नीचे गया, इसके नीचे गया तो समझिए फिर अच्छी खासी बिकवाली होगी, बिकॉज जिन्होंने भी आईपीओ में अप्लाई किया है सबको फिर, जो जिन्होंने प्रॉफिट बुकिंग नहीं कर पाए सबको यहाँ पर धीरे धीरे फिर लॉस में आने लगेंगे। तो सबको सोचेंगे कि जो भी मेरा प्राइस, जो भी मेरा पैसा पूंजी जो मेरा है, जो है इन्वेस्टेड अमाउंट है, निकल रहा है, निकलो यहाँ से चलो, बिकॉज फिर ये यहाँ पर सिचुएशन हो जाएगा। फिर सबको गिरावट की सोचेंगे कि चलो 550 में आएगा तब खरीदेंगे, 525 में आएगा तब खरीदेंगे, ये सिचुएशन हो जाएगा। तो इस लेवल को ध्यान रखिएगा, यहाँ पर बहुत दिक्कत की बात होगी। अगर इसके नीचे आएगा तब फिर दिक्कत होगी। अदरवाइज देखिए, होना तो ऐसा नहीं चाहिए, बिकॉज जितने भी मार्की इन्वेस्टर्स, बड़े निवेशक जो रहता है ना, बहुत सारे बड़े निवेशक इस प्राइस में, इसी प्राइस में एंट्री किए हुए 574 के प्राइस में। तो हम लोगों को ध्यान देना क्या है कि 574 से 585 का प्राइस रिवर्सल जोन भी हो सकती है, इस भी यहाँ से ऊपर भी भाग सकता है प्राइस, और अगर ये टूटा तो फिर अच्छी खासी बिकवाली होगी, जो फिर इसे 500 520 तक का लेवल भी ले आ सकता है, जहां पर आदित्य बिरला एमसी साथ साथ एम्प्लॉय को इसी प्राइस में ये शेयर को इश्यू किया गया है, और नीचे में कैनरा यूटीआई यहाँ पर देख सकते इस जगह पर है। तो यहाँ पर हम लोग को ध्यान क्या देना है, इस प्राइस को नोट करना जरूरी है, इस प्राइस से रिवर्सल होता है कि नहीं। 575 से 585 के प्राइस, इस रेंज में रिवर्सल हो जाना चाहिए। अगर नहीं होगा तो फिर बड़ी बिकवाली के लिए भी तैयार भी रहना जरूरत है, बिकॉज यहाँ पर मार्की इन्वेस्टर्स एंटर किए हैं, जो हम लोगों ने प्रीवियस वीडियो में डिस्कस किया है। अब चलिए, मान लीजिए यहाँ से तेजी बनती है तो फिर क्या करना चाहिए। देखिए, तेजी बनेगी तो हम लोगों को पता है कि इंडस्ट्री का पीबी रेशियो इसी जगह पे है, एचडीएफसी एएमसी इसी जगह पे है, देख सकते हैं। तो ये 585 के प्राइस में सस्ते वैल्यूएशन में अवेलेबल है। अगर मान लीजिए तेजी बनेगी तो ये हम लोगों ने डिस्कस किया था 620 के अराउंड में, यहाँ पर लिस्टिंग हुआ था, इस जगह पर लिस्टिंग के समय ऊपर गया था, तो ये इसके लिए रेसिस्टेंस का काम करेगा। यहाँ पर फिर से बहुत लोग प्रॉफिट बुकिंग करने की सोचेंगे, और तेजी बनेगी तो 710 से लेकर के 750 तक का टारगेट भी यहां पर आ सकता है, बिकॉज जीएमपी इस यहां तक गया था, 140 तक हाई बनाया था। साथ साथ ब्रोकरेज का जो टारगेट है इसी रेंज में निकल कर आ रहा है। इन सभी चीजों को ध्यान दीजिएगा। तो हम लोगों ने देखिए रेंज को पकड़ लिया, सबसे इंपॉर्टेंट रेंज अब इस जगह पर हो जा रहा है। अगर ये लेवल भी टूटा तो भारी बिकवाली के लिए हम लोगों को मेंटली प्रिपेयर रहना जरूरी है, और अगर नहीं टूटता तो इसी जगह से रिवर्सल भी होने का पूरा चांसेस यहाँ पर देखने को मिल सकता है। अब आगे बढ़ते हैं, ब्रोकरेज का क्या टारगेट है। तो ब्रोकरेज का टारगेट हम लोगों ने कल भी डिस्कस किया था कि एमके सिक्योरिटीज 750 का टारगेट उन्होंने रखा है, देख सकते हैं। लॉन्ग टर्म के पॉइंट तुरंत में नहीं होगा, लॉन्ग टर्म में अचीव हो सकता है, इनका ये कहना है, देख सकते हैं पूरा ये लिखा हुआ, आप चेक कर सकते हैं। साथ ही साथ अगर चेक कीजिएगा, एमके ग्लोबल ने बाय रेटिंग दिया 750 का टारगेट लॉन्ग टर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से। एक्यूरियस सिक्योरिटीज ने भी लॉन्ग कहा है 675 का प्राइस, और मार्च 2027 तक ही जा सकता है, देख सकते हैं 2027 तक। तो ये भी इस चीज को ध्यान दीजिएगा। साथ साथ इनका देखिए, कल भी हम लोगों ने डिस्कस किया था ये चीज को, एंजल वन का इन्होंने कहा था होल्ड कीजिए, जिनको अलॉटमेंट मिला है होल्ड कर सकते हैं। टारगेट प्राइस नहीं बताया था, मीडियम टू लॉन्ग टर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से काम करने की बात हो रही है। एडवाइस किया था कि अलॉटेड इन्वेस्टर्स टू होल्ड ड्यू टू साउंड फंडामेंटल्स एंड आरओई, व्हाइल कॉशनिंग न्यू, जो भी नए निवेशक हैं वो ध्यान से दौड़ करके खरीदारी करने की जरूरत नहीं एलिवेटेड प्राइस में, इनका ये सजेशन यहाँ पर था। तो जिन्होंने भी कल की वीडियो को वॉच किया होगा मॉर्निंग में, अगर आप नहीं खरीदें तो देखिए आपको सस्ते प्राइस में से खरीदने का मौका मिल रहा है। तो 575 से 585 का प्राइस को, 574 से 585 का प्राइस को ध्यान दीजिएगा, ये लेवल सबसे अब क्रिटिकल यहाँ पर होने वाला है। इसके नीचे गया तो भारी बिकवाली, और यहाँ से रिवर्सल भी होने का चांस है। तो दोनों चीजों को आपको वॉच करना जरूरी है, प्राइस एक्शन को यहाँ पर समझिएगा। और आनंद राठी ने भी होल्ड रेटिंग दिया है, टारगेट प्राइस नहीं बताया, लॉन्ग टर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से काम यहाँ पर कर सकते हैं, इनका ये सजेशन है। देखिए, हम लोगों ने यहाँ पर कोई बायर सेल रिकमेंडेशन नहीं दे रहे हैं, जो ब्रोकरेज का टारगेट है किस कारण से गिरावट हो रही है वो हम लोगों ने इस वीडियो में डिस्कस कर लिया। सो ये था कंप्लीट अपडेट। आई होप लाइक किया, शेयर किया, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।